ईश्वर बारा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। मेरी एक भावना है कि आचार्य भगवान जहां भी विराजमान है वहां तक ये आवाज पहुंचे कि सागर में एक शिविर चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम सब इतनी जोर से गुरुजी का जयकारा लगाएं कि वहां तक पहुंच जाए। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि कल के प्रवचन में दो चीजें आई थी आपके। एक तो बालकवत हृदय की आई थी कि 3-4 साल के बालक का 2-3 साल के ऐसा हृदय होता है जिसमें ना कोई राग, ना द्वेष, ना कोई मान, ना कुछ नहीं होता, मतलब जितने पाप होते। तो हमारे गुरुदेव का हृदय भी महाराज जी ऐसा ही था, बालकवत ही था, उनमें छल कपट कुछ नहीं था जीवन में। मैंने जहां तक देखा, मैं 1984 से गुरुजी के साथ रहा हूं। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा दो है। एक तो ये कि गुरुदेव के साथ, ऐसे गुरु के साथ जिन्होंने छल किया, कपट किया, उनके साथ, उसमें वृत्ति भी है, महावृत्ति भी है, ग्रस्त भी है, श्रावक भी है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां भी है। महाराज जी, जिनने उनके साथ छल कपट किया है, ऐसे लोगों की क्या गति होगी महाराज जी? ऐसे लोग कोई भी गुरु के साथ या साधु सज्जनों के साथ मन वचन का ऐसे कपट करता है तो उसकी बहुत दुर्गति होती है, तुरंत फल मिले या ना मिले। आप लोग ये प्रश्न करते हैं कि देखो वो इतना साधुओं के साथ, गुरुओं के साथ इतना अत्याचार, छल कपट कर रहे हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। कर्म बहुत शयाना है। कर्म कहता है कि इसको और फूलने दो। यदि इसको नीचे गिराएंगे तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, इसको और ऊंचा उड़ाओ, और ऊंचा उड़ाओ, और वहां से जब गिराएंगे तब कहीं उसकी सजा पूरी हो पाएगी। ये कर्म सिद्धांत पिक्चर में खलनायक के समान होता है। जैसे पिक्चर में खलनायक को पहले खूब उठाया जाता है, खूब उसके लिए जम के सब प्रकार के माफीनामा दिए जाते हैं, सब अत्याचार करता रहता है, लेकिन अंत में जाकर के उसकी दुर्गति होती है। गुरु के साथ छल कपट करने वाला व्यक्ति कितना भी मायाचारी, पक्षचंपी करने वाला क्यों ना हो, कर्म कभी उसको छोड़ता नहीं है। कर्म अंतोगत्वा उनकी समाधि बिगाड़ देता है, उनका मरण बिगाड़ देता है, उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी स्थिति बिगाड़ देते हैं। बड़ी कर्म के सिद्धांत में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। परेशान हो सकता है, परेशानी आ सकती है, लेकिन पराजित नहीं होता। सत्य सूली तक पहुंच सकता है लेकिन सत्य सूली पर चढ़ नहीं सकता। सत्य आगी में कूद सकता है लेकिन आगी में जल नहीं सकता। अग्नि में कूद सकता है लेकिन सत्य अग्नि पर जलेगा नहीं। थोड़ा, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे अवगुण करे हजार। सीधी बात है, सीधा सिद्धांत है। कभी बीच का पुण्य का उदय रहता है। मैंने कहा ना, पापियों का पुण्य का उदय बहुत होता है, तभी वो पाप करते हैं। इतना पुण्य का पापानुबंधी पुण्य लेके आते हैं कि उस पुण्य के कारण कितने पुण्य करते, अत्याचार करते जाएं, कोई कुछ उनका बिगाड़ ही नहीं पाता, कोई उनका कुछ कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनका वो पापानुबंधी पुण्य है, वो अभी फल दे रहा है। लेकिन चिंता मत करो, पाप का घड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। बहुत जल्दी पाप का घड़ा भर के फूट जाता है। जो दूसरों के साथ, गुरुओं के साथ जैसा करता है उससे कई गुना उसे भोगना पड़ता है। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है। दूसरा प्रश्न मेरा महाराज जी ये है कि
जो हम लोग श्रावक अपनी भावना से प्रतिमाएं विराजमान करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा होती है महाराज जी। यदि दोष वाली प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करा के विराजमान करा दी जाती है तो उसका फल महाराज जी, ऐसा मैंने सुना है कि आप लोगों तक भी पहुंचता है। जैसे आपके सानिध्य में पंच कल्याणक हुआ है तो आप तक पहुंचता है, ऐसा बताया गया मुझे, शास्त्रों के में बताया गया सही है। हमने तो महाराज जी इसका दोष जो है उस मतलब जिनके सानिध्य में मुनिराज आचार्य या साधु के सानिध्य में पंच कल्याणक हुआ उनको लगेगा, प्रतिष्ठाचारी को आएगा, और श्रावक को क्या दोष लगेगा, उस समाज पर क्या असर आएगा महाराज जी, ये मेरी एक जिज्ञासा है महाराज। भगवान मूर्तियां जो विराजमान की जाती हैं वो समाज के कल्याण के लिए, भक्त विराजमान करता है अपने अपने परिवार के कल्याण के लिए, साधु प्रतिष्ठा करता है धर्म के उद्धार के लिए। सबके पर्पस अलग अलग होते हैं। साधु इसलिए प्रतिष्ठा में शामिल होता है कि धर्म का विकास हो, भक्त इसलिए विराजमान करता है उसके परिवार का विकास हो, समाज इसलिए अनुमोदना करती है कि समाज का, राष्ट्र का उद्धार हो। मूर्तियां भगवान के लिए नहीं बैठा ली जाती हैं, भगवान को जरूरत नहीं है मंदिरों की, मूर्तियां बैठा ली जाती हैं समाज के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए। जिस मूर्ति और भगवान बैठालने से, बैठालने वाला दिन दूना रात चौगुना फले, समाज रात दूनी रात चौगुनी फले, तो मूर्ति बैठालने से फायदा है। और मूर्ति बैठालने से परिवार का, समाज का नुकसान हो तो मूर्ति नहीं बैठालना ही श्रेयस्कर है। मूर्तियों का प्रभाव प्रतिष्ठा पाठ में एक दिन मैंने बांचा था, प्रतिष्ठा पाठों के उदाहरण देकर के। प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट लिखा है, सदोष मूर्ति का सबसे पहले शिल्पी पर प्रभाव पड़ता है। पहले लोग मूर्ति शेड बनवाता नहीं था, शिल्पी बना के रखता था, इसलिए शिल्पी दोषी होता था यदि सदोष मूर्ति बनाता है। और जिसने बनवाया है, दूसरे नंबर पर जिसने उसमें पैसा लगाया है, यदि सदोष मूर्ति है तो उसके वंश पर प्रभाव पड़ेगा। थोड़े दिन यदि पुण्य का प्रभाव है तो जरूर नहीं पड़े, लेकिन अंतोगत्वा तो उसका वंश नियम से बहुत बुरी तरह विनाश को प्राप्त होता है सदोष मूर्ति बैठाने पर। और फिर उसके बाद जो प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठाचार्य दोष का भागीदार होता है, क्योंकि समाज प्रतिष्ठाचार्यों पर विश्वास करती है। साधु संत भी प्रतिष्ठाओं के संबंध में ज्यादा नहीं जानते, सभी साधुओं को प्रतिष्ठा संबंधी ज्ञान नहीं है, सभी साधुओं को मूर्ति संबंधी ज्ञान नहीं है। सूर्य मंत्र दे देंगे, प्रतिष्ठा कर देंगे, लेकिन आज भी बहुत सारे साधु मूर्ति के संबंध में कुछ नहीं जानते, मूर्ति का नाप तोल नहीं जानते, मूर्ति में कितना नाप होना ही नहीं जानते। 10-15 साल पहले मैं ही नहीं जानता था खुद भी, जैसे प्रतिष्ठाचार्य कह देते थे हम वैसे मान लेते। भाई मूर्ति आती थी तो मैं देखता भी नहीं था, मैं तो कहता ये प्रतिष्ठाचार्य को दिखा दो। और हम लोग तो पंचरणा के 1-2 दिन पहले पहुंचते थे, जब तक मूर्तियां वेदी बैठ जाती, पर प्रतिष्ठाचार्य ने जैसा बैठाल दिया हम लोग सूर्य मंत्र दे देते थे, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था। आज भी मुनिराजों को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, जैसा प्रतिष्ठाचार्य करते हैं मंत्र पंचरणा में गए सूर्य मंत्र दे दिए, तो उसका ज्ञान सारा का सारा दोष प्रतिष्ठाचार्यों पर लगता है। अभी बात अलग है कि प्रतिष्ठाचार्य का भी पुण्य होता है कि वो कितनी भी गलत मूर्तियों की प्रतिष्ठा करते रहें, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आराम से मौज मस्ती से खुशी मनाते हैं, जनता को बुद्धू बनाते हैं, समाज को बुद्धू बनाकर अपना कार्य करते रहते हैं। तो ये प्रतिष्ठाचार्य आज उन और कई प्रतिष्ठाचार्य ऐसे हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है मूर्ति संबंधी, जानते ही नहीं है, कहीं प्रतिष्ठा सीखी ही नहीं उन्होंने, बस अकेला किताब उठाई और करना सिखा दिया। तो प्रतिष्ठाचार्य इसका सबसे बड़ा भागीदार होता है। जिम्मेवार व्यक्ति कोई है तो प्रतिष्ठाचार्य। फिर उसके बाद आता है सूर्य मंत्र देने वाले साधु का, क्योंकि साधु को सूर्य मंत्र देते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए।
और पूरा ज्ञान होना चाहिए साधु को। सूर्य मंत्र का ज्ञान होना चाहिए, नाम ही सूर्य मंत्र दिया उसका। सूर्य मंत्र की पूरी साधना होना चाहिए, प्रतिष्ठा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, मूर्ति का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और फिर उनको सूर्य मंत्र देते हैं। बहुत अब यदि चला करके ज्ञान होते हुए भी कोई साधु सदोष मूर्तियों में सूर्य मंत्र देता है, सदोष मूर्तियों को यदि प्रतिष्ठा करता है, तो शास्त्रों में सूर्य मंत्र देने वाले साधु की मृत्यु भी लिखी है। यदि सदोष मूर्तियों को यदि साधु मुंह प्रतिष्ठा करता है तो अकाल में मौत भी हो सकती है प्रतिष्ठा पर। एक दिन मैंने पूरा रेफरेंस दिया था कि सदोष मूर्तियां प्रतिष्ठा करने से आचार्य की मृत्यु भी हो सकती है। यहां तक प्रभाव। अब इससे अंदाज लगा लीजिए, सूर्य मंत्र देने वाला यदि सदोष मूर्तियों का समर्थन करता है, जानते हुए भी समर्थन करता है, किसी कारण से सदोष मूर्तियों में सूर्य मंत्र दे देता है, लोभ बस, मोह बस, भूल बस, कैसे भी करके, तो उसका भी प्रभाव मृत्यु तक कही गई है प्रतिष्ठा पाठों में। इसलिए मैं हमेशा सदा कहता हूं, जयपुर के अंदर बहुत मूर्तियां बनती हैं, इतनी सदोष मूर्तियां बनती हैं, इतनी सदोष मूर्तियां, वो एरिया पूरा बहुत सारे हैं, लेकिन लोग सस्ती मान कर ले आते हैं। साधु संत भी प्रतिष्ठा कर देते हैं। एक व्यक्ति की हमने 3 बार मूर्तियां कैंसिल की, तो उसको बुरा नहीं लगा। मैंने कहा भाई तू 3 बार कर ली, थोड़ा तो बुरा लगा। बोले चिंता मत करो, आप कैंसिल करते जाओ। मैंने कहा इन मूर्तियों क्या करोगे? बोले आप ही खुद नमोस्तु करोगे। मैं नमोस्तु करूंगा? बोले हाँ, आप जैसा कोई मूर्तियों को नहीं देखता है। यही मूर्तियां दूसरे प्रतिष्ठाचार्य आएंगे, वो ले जाएंगे, और बल्कि ये तक कह देते कि महाराज ये मूर्ति सुधा सागर ने कैंसिल की है, बोले उनका रिजेक्ट माल हमें चलता है। ये तक शिल्पियों ने बताया, बोले उनका रिजेक्ट माल हमें चलता है, और वो ले जाते। और प्रतिष्ठा होगी, आप बिहार करके वहां जाओगे। उसने उदाहरण दे दिया, फलाने गांव में आप बिहार करके गए थे, मैंने गया था, वही मूर्ति के सामने आपने नमोस्तु किया था जिसको आपने कैंसिल किया था। मैंने किया था। बोले महाराज आप तो कैंसिल करते जाओ, बाद में नमोस्तु करते जाना। यानी इतना चल रहा है। महानुभाव, मेरा सबसे कहना है, मूर्ति भले मत बैठा लो, लेकिन मूर्ति निर्दोष बैठा लो। समाज से मेरा कहना है, भली मंदिर न बने, प्रतिष्ठा न बने, बिना दर्शनों के खा लो, लेकिन मंदिर बनाओ तो निर्दोष बनाओ, मूर्ति बैठा लो तो निर्दोष बैठो। क्योंकि बिना अच्छी मूर्ति बैठेगी, वो तुम्हें फलेगी, फूलेगी, समृद्धि देगी। तो शास्त्रीय भाषा तो यही होती है। इसलिए आजकल ये स्थितियां चल जाती हैं, आप सावधान रहें। इतनी मेरा आपसे कहना है। महाराज जी, ऐसा सुना है, पढ़ा तो नहीं है मैंने कहीं, कि प्रतिष्ठाचारी नियम से नरक जाते हैं, फिर ये प्रतिष्ठाचारी क्यों बनते हैं?